दोस्तों बाकी सभी सब्जियों में मिर्ची एक ऐसी फसल है जिससे सबसे ज्यादा तो उत्पादन लिया जा सकता है और सबसे ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। क्योंकि सब्जियों में मिर्ची की फसल ही एक ऐसी फसल है जिससे सबसे ज्यादा लंबे समय तक उत्पादन मिलता है और ज़्यादा लंबे समय तक उत्पादन मिलने के कारण इसके मंडी भाव भी हमें काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। कभी कभार हालांकि मिर्ची के मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। लंबे समय तक उत्पादन मिलने की वजह से उसके मंडी भाव में धीरे धीरे वापस सुधार हो जाता है और कभी कभार मंडी भाव भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं पे डाउन होते हैं तो वहीं पर इसके मंडी भाव सबसे ज़्यादा भी मिलते हैं, यानी कि 60-70 रुपए तक इसके मंडी भाव एवरेज हमें मिल जाते हैं। कभी कभार यानी साल भर में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिनमें मिर्ची थोड़ी सी डाउन रहती है, जैसे अप्रैल मई, इन 2 महीनों में जो है थोड़े से डाउन रहते हैं। हालांकि 15 मार्च के बाद में थोड़ी सी मिर्ची जो है वो डाउन आ जाती है। उसके बाद में मतलब बाकी 12 महीने में मिर्ची के मंडी भाव सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। दोस्तों मिर्ची की फसल से अच्छा मुनाफा लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मिर्ची की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, और दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि मिर्ची की फसल कौन सी सीजन में लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। क्योंकि मिर्ची की फसल वैसे तो 12 महीने में आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप मिर्ची की बुआई कर लेते हैं तो आपको इसके मंडी भाव साल भर में सबसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। दोस्तों मिर्ची की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, कौन से सीजन के कौन से महीने तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो आजकल दोस्तों मार्केट में ऐसी ऐसी वैरायटियां जो है वो उपलब्ध हैं जिनको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी खेती गर्मियों के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी खेती जो है नवंबर माह से लेकर और फरवरी और मार्च तक जो है कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों के दौरान अगर मिर्ची का प्लांटेशन या नर्सरी डालते हैं तो आपको क्रॉप कवर की सहायता लेनी पड़ेगी और उसके बाद में फरवरी और मार्च माह में जो है मिर्ची की खेती आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं। उसके बाद फिलहाल की यानी कि बारिश के सीजन की बात करें तो आप इसकी नर्सरी जून माह से लेकर कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि जून माह में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जून तक यानी जून के आखिरी सप्ताह तक जो है आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। उसके बाद में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आगे लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, यानी कि टाइम जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। क्योंकि मिर्ची की फसल लंबे समय तक आपको उत्पादन देती है, लेकिन आगे चलकर फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप जून माह में इसकी नर्सरी डाल देंगे तो जुलाई माह तक आपका जो है प्लांटेशन हो जाएगा और उसके बाद में जुलाई और अगस्त 2 महीने छोड़ देते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने तक रेगुलर कंटिन्यू आपको इससे उत्पादन मिलता रहेगा। हालांकि उत्पादन आपको उसके बाद भी मिलता रहेगा। सर्दियों से अगर आप इसको बचा लेते हैं क्रॉप कवर वगैरह लगाकर और इसको अगर पाले से आप बचा लेते हैं तो उसके बाद भी इससे आपको जो है उत्पादन मिलता रहता है। क्योंकि मिर्ची लगातार 7-8 महीने तक आपको उत्पादन देती रहती है अगर आप समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं। स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल लेकर अगर आप चलते हैं, बेसल डोज वगैरह ठीक से डालते हैं तो 7-8 महीने तक आपको इससे लगातार उत्पादन मिल जाता है। लेकिन जून माह में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 4 महीने तक आपको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। क्योंकि जो किसान भाई फरवरी माह में खेती करते हैं तो इसके बाद में अप्रैल मई में इसके जो मंडी भाव हैं वो थोड़े से डाउन आ जाते हैं। उसके बाद में जो है धीरे धीरे भाव में सुधार होता है। लेकिन अगर आप इसकी खेती जून माह में करते हैं तो शुरुआत से ही आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं, शुरुआत से ही आपको अच्छे भाव मिलेंगे और लास्ट तक जब तक आपको उत्पादन मिलेगा तब तक मिर्ची के मंडी भाव काफ़ी शानदार आपको मिलते रहेंगे और इस दौरान उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलता रहता है। बारिश के दिनों में थोड़ा सा स्प्रे पे आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फर्टिगेशन आपको ठीक से लेने पड़ेंगे। उसके बाद मिर्ची की फसल आपको काफ़ी शानदार मुनाफा देकर जा सकती है। मिर्ची की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, बात कर लेते हैं दोस्तों मिर्ची की बुआई से पहले ज़मीन की तैयारियाँ और बेसल डोज के बारे में।
तो अगर आप जिस दिन मिर्ची की नर्सरी डाल रहे हैं उसी दिन से आपको ज़मीन की तैयारियां शुरू कर देनी है। यानी कि प्लांटेशन से लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और अपनी ज़मीन को छोड़ देना है। जिस समय पे आपकी नर्सरी तैयार हो जाए उसी समय पे यानी कि प्लांटेशन करें, उससे 3-4 दिन पहले आपको अपनी ज़मीन का कल्टीवेशन शुरू करना है। पहला कल्टीवेशन करने से पहले यानी कि एक कल्टीवेशन आपने करीब 15 से 20 दिन पहले कर दिया, उसके बाद में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली अपनी खेत में डाल देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है और उसके बाद में आपको कल्टीवेशन का काम शुरू करना है। कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं आड़े तिरछे। एक आपको हेरो से करना है, एक रोटावेटर से करना है और एक कल्टीवेशन आपको जो है वो कल्टीवेटर से करना है। इस तरीके से आपको कम से कम 3 कल्टीवेशन करने हैं। यानी कि सबसे पहले आपको एक कल्टीवेशन हेरो से कर देना है, उसके बाद में दूसरा कल्टीवेशन आपको एक कल्टीवेटर से कर देना है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन जो आपको आखिरी जो कल्टीवेशन करेंगे उससे पहले आपको बेसल डोज भी डाल दे हैं तो वो कल्टीवेशन आप जो है रोटावेटर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम 3 कल्टीवेशन करने हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी जमीन अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है, जमीन के अंदर ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और मिट्टी यानी कि सूखी मिट्टी या ज़्यादा डलियां भी मिट्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरा बनाकर और खेत को आपको एकदम समतल बना लेना है ताकि बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को ना मिले। इस तरीके से आपको कल्टीवेशन करना है क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में अगर आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप जमीन की तैयारियां जितने अच्छे से करेंगे, जितने अच्छे कल्टीवेशन करेंगे, मिट्टी को जितना अच्छा तैयार करके अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपको बीमारियां कम से कम देखने को मिलेगी और उपज भी आपको काफी शानदार मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। अब बात कर लेते हैं मिर्ची के प्लांटेशन से पहले डाले जाने वाले बेसल डोज के बारे में। तो अगर आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो आपको यहां पर कम से कम 50 केजी डीएपी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से और 25 से 30 केजी आपको यूरिया लेना है। ये आप तीनों खाद जो है अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले छिड़काव विधि से आप अपने खेत में डाल सकते हैं। अदरवाइज बेड बनाते समय आप बेड के अंदर भी डाल सकते हैं। जिस समय पे बेड बनाते हैं यानी कि बेड बनाते समय डायरेक्ट बेड के अंदर में आप जो है बेसल डोज डाल सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप जो है अपने खेत में छिड़काव विधि से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको तीनों खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालना है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम भुरभुरा बना लेना है। आखिरी कल्टीवेशन आपको रोटावेटर से करना है ताकि जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएं और आखिरी कल्टीवेशन आपको ज़्यादा गहराई में भी नहीं करना है। बाकी के कल्टीवेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं लेकिन आखिरी कल्टीवेशन आपको ज़्यादा गहराई में नहीं करना है ताकि आपके जो खाद उर्वरक हैं वो ज़्यादा गहराई में ना जाएं, क्योंकि आपको बेड बनाने हैं और बेड बनाएंगे तो अगर खाद उर्वरक आपने गहरी जुताई करके ज़्यादा नीचे डाल दिए तो वो आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। इस तरीके से आपको जो है आखिरी कल्टीवेशन करना है। और अब बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। दोस्तों काफ़ी किसान भाई मिर्ची की खेती क्यारियां बनाकर भी करते हैं और फवारा विधि से भी काफ़ी किसान भाई मिर्ची की खेती करते हैं। लेकिन अगर आप बारिश के सीजन में मिर्ची लगा रहे हैं तो क्यारियां बनाकर या फवारा विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से आपके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। तो इसलिए आपके पास अगर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो आप बेड बनाकर इसकी खेती करें। बरसात के दिनों में अगर आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं और बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगाकर आप इसकी खेती करेंगे तो इससे आपका उत्पादन जो है वो 1.5 से 2 गुना तक आपको ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए आपका मुनाफा इससे और भी ज़्यादा मिल सकता है आपको अगर आप बेड बनाकर सही तरीके से मिर्ची लगाते हैं। तो अगर आप बेड बना रहे हैं और बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा आपके पास है, तो आपको मिर्ची की फसल लगाने से पहले 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं। बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से 4-4 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं और 3-3 फीट की दूरी पे भी बेड बना सकते हैं। लेकिन अगर 4-4 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको घूमने फिरने में भी आसानी होगी, हार्वेस्टिंग में भी आसानी होगी और खरपतवार निकालने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए आप अगर बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं तो कम से कम 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाएं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट हो और ऊंचाई आपकी कम से कम 1 फीट तक ऊंचे आपको बेड बनाने हैं। इस तरीके से आपको बेड बनाकर, और प्लास्टिक मल्च की बात करें
तो यहाँ पर आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है, क्योंकि भाई मिर्ची की फसल काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन लेना है, तो आपको प्लास्टिक मल्च भी अच्छी क्वालिटी की ही काम में लेनी है। तो 25 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च हो और जिगजैग होल में आप प्लास्टिक मल्च ले सकते हैं। आजकल जो प्लास्टिक मल्च आ रही हैं वो ऑलरेडी प्री होल में आ रही है, मतलब होल निकले हुए आपको मिल जाएंगे, अलग से आपको होल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्री होल में प्लास्टिक मल्च मार्केट में आ रही हैं उनको आप काम में ले सकते हैं, जिनमें जिगजैग होल ऑलरेडी निकले हुए होंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लास्टिक मल्च बिछा के आपको डायरेक्ट जो है उसमें प्लांटेशन करना है। तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च काम में लें और उसके बाद में मिर्ची का आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाकर मिर्ची की खेती करेंगे तो इससे आपकी फसल में खरपतवार भी काफ़ी कम होगा, जिससे बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेगी। स्प्रे का खर्चा कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कम हो जाएगा, पानी की खपत भी इसमें कम होगी और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बात करें दोस्तों अगर मिर्ची की अच्छी वैरायटियों की, तो नंबर 1 पर आप नोमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी यहाँ पे काम में ले सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मैं खुद इसको काम में ले रहा हूँ, काफ़ी 2-3 साल से इसको काम में ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मिर्ची की जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मार्केट वैल्यू जो है इसकी वो काफ़ी आपको अच्छी मिलेगी। इसके बाद में नंबर 2 पर आप जो है हाईवेज कंपनी की मिनिमम वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके फल की साइज जो है वो काफ़ी बारीक है, तो मार्केट वैल्यू इसके जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और इसका भी उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद में सेमिनस की उत्तल वैरायटी आती है, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यह भी बारीक साइज में आती है, इसकी भी मार्केट वैल्यू आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसके जो उत्पादन है वो भी आपको इससे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो ये वैरायटियाँ आप काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही सीड प्रो कंपनी की लाशा वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 4 वैरायटियाँ बताई हैं, चारों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटियों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। बात करें दोस्तों मिर्ची के प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन आप जब भी करें या किसी भी सीजन में करें हमेशा शाम के समय करें और प्लांटेशन के तुरंत बाद ड्रेंचिंग विधि से जो है आप सिंचाई करें। सिंचाई आपको ड्रेंचिंग विधि से तुरंत कर देनी है। उसके बाद में 3-4 दिन तक आपको रेगुलर हल्की सिंचाई रखनी है। और गर्मियां ज़्यादा है, धूप मतलब टेम्परेचर आपके यहाँ पे ज़्यादा है, तो प्लांटेशन से पहले एक आप अच्छी सिंचाई करें, पहले दिन या उसी दिन आप एक सिंचाई करें और उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे। क्योंकि सूखी मिट्टी में अगर आप प्लांटेशन करेंगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो इससे आपके काफ़ी प्लांट जो है वो खराब हो सकते हैं। तो एक दिन पहले आप पहले सिंचाई कर लें और उसके बाद में अगले दिन आप प्लांटेशन करें। प्लांटेशन के तुरंत बाद जो है ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करें और 3-4 दिन तक उसके बाद में हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। उसके बाद में 7 से 8 दिन बाद में, प्लांटेशन के 7 से 8 दिन बाद में आप एक ड्रेंचिंग और करें। या तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर आप ड्रिप में भी चला सकते हैं। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 12 और 63% में, इसके लिए आप यूपीएल का साफ काम में ले सकते हैं या फिर आप पावर ग्रो का मैंडोज काम में ले सकते हैं। ये आपको जो है बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में आपकी फसल में फंगस की दिक्कत जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और मिर्ची की फसल लगाने के बाद में कोलर रोट की समस्या इसमें बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में बरसात भी काफ़ी होती रहती है। मॉइस्चर अधिक होने की वजह से ये बीमारी तेज़ी से अटैक करती है। तो आप जो है प्लांटेशन के 7-8 दिन बाद में तुरंत जो है इसमें एक ड्रेंचिंग अवश्य कर दें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब की। ये ड्रेंचिंग करने के 15 से 20 दिन की अवधि के भीतर आप पहला फर्टिगेशन करें। पहले फर्टिगेशन में आप काम में ले सकते हैं एनपीके 19-19-19 का आपको पहला फर्टिगेशन कर देना है। एनपीके 19-19 के पहले फर्टिगेशन में आपको 5 केजी एनपीके लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। यह आपको 15 से 20 दिन की अवधि के भीतर कर देना है। और उसके बाद में दूसरा फर्टिगेशन आपको तब करना है जब आपकी मिर्ची की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है। उस समय पर आप जो है दूसरा फर्टिगेशन कर सकते हैं। और दूसरे फर्टिगेशन में आपको काम में लेना होता है एनपीके 1261-0। खुराक आपको इसकी भी सेम ही रखनी है, यानी कि 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रख के दूसरा फर्टिगेशन करना है। फर्टिगेशन आप पहला करें या दूसरा करें, आपको एक साथ नहीं करके 2 बार में करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे एनपीके 19-19 का पहला फर्टिगेशन कर रहे हैं और खुराक आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं,
तो इसको 2 भागों में दें, यानी कि एक फर्टिगेशन आप आज कर दें और दूसरा फर्टिगेशन आप जो है 3 या 4 दिन बाद में करें। 2.5 kg आप ले सकते हैं एक फर्टिगेशन में। इस तरह से टोटल खुराक आपको 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है, चाहे आप NPK 19-19 डालें या फिर आप NPK 12-61-0 डालें। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर तीसरे फर्टिगेशन की, तो तीसरा फर्टिगेशन आपको तब करना है जब आपकी मिर्ची की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आ जाए, यानी कि फल बनने शुरू हो जाए, उस समय पे आपको तीसरा फर्टिगेशन करना है। और तीसरे फर्टिगेशन में आपको काम में लेना है NPK 05234। ये खाद आपको तीसरे फर्टिगेशन में काम में लेना है और इसकी भी खुराक आपको रखनी है 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ये भी आप 2 बार करके डालेंगे तो वो आपको ज्यादा सही रहेगा, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, रिजल्ट भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो ये आपको तीसरा फर्टिगेशन करना है और इसके बाद में समय समय पे आपको फर्टिगेशन के वीडियो मिलते रहेंगे। लंबे समय तक ये फसल चलेगी, लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलेगा और अच्छे मंडी भाव की वजह से ये आपको अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है मिर्ची की फसल, अगर आप बारिश के दिनों में इसकी खेती करते हैं। बात कर लेते हैं होने वाले स्प्रे के बारे में। तो शुरुआत के मैं आपको 1-2 स्प्रे बता देता हूं। जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं और जब आपकी मिर्ची फूट करनी शुरू कर देती है, यानी फुटाव जब शुरू हो जाता है, तो फुटाव होने के 5 से 6 दिन बाद में आपको पहला स्प्रे लेना है। और पहले स्प्रे में आपको काम में लेना है थाइमाथोक्सम 25%, जो कि WG फॉर्म में आपको मिलेगा। 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से लेकर आपको इसका स्प्रे करना है। थाइमाथोक्सम का स्प्रे करने के 10 दिन बाद में आपको दूसरा स्प्रे लेना है और दूसरा स्प्रे में आप काम में ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17%। ये आप इसमें जो है दूसरा स्प्रे में काम में ले सकते हैं, बदल बदल कर आपको स्प्रे करने हैं, ताकि क्योंकि मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक एक बार हो जाता है तो उसके बाद में कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप प्रिवेंटिव में ही स्प्रे लेकर चलेंगे और बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते रहेंगे तो आपको इस वायरस जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दूसरा स्प्रे ले सकते हैं। दूसरे स्प्रे में इमिडाक्लोप्रिड 17% मैंने आपको बता दिया। इसके 8 से 10 दिन बाद में आपको तीसरा स्प्रे लेना है और तीसरे स्प्रे में आप काम में ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 70%। ये स्प्रे आपको काम में लेना है। इस तरीके से बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड आप काम में ले सकते हैं। बदल बदल कर आप समय समय पर 8-10 दिन के अंतराल से अगर आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी मिर्ची काफी हेल्दी और काफी स्वस्थ बनी रहेगी, आपको काफी अच्छा उत्पादन लंबे समय तक मिलता रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।